स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास हो रही है वो पार्ट 2 होगी, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। ठीक है, पार्ट 2 ये आपका वीडियो जो होगा वो होगा पार्ट 2। ठीक है ना, इससे पहले पार्ट 1 हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। इससे पहले हमने पार्ट 1 को क्लियर कर लिया है और बहुत सारे एमसीक्यूज थे। लाइक देखो, हमारा ये था स्टीव्स मदर, लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमने आज जो स्टार्ट करेंगे वो पार्ट 2 होगा। और ये जो है वो क्या है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आउटकम क्या रहेगा इस क्लास का, या इसका क्या मतलब है क्लास लेने का। जो आपकी सीबीटी एग्जाम होगी, ठीक है ना, सीबीटी एग्जाम होगी किसकी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो उसमें आप मैक्सिमम नंबर अप्रोच कर सको, या आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम करने वाले हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा बेसिक इंग्लिश। ठीक है ना, बेसिक इंग्लिश से हम डील करने वाले हैं। ठीक है, मॉड्यूल का नाम रहेगा वो रहेगा बेसिक इंग्लिश। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास में हम पूरे 100 क्वेश्चन हम करेंगे, और बेसिक इंग्लिश में से जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो उन 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं होने वाला है। लास्ट तक क्लास में आप बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है इंग्लिश? कॉमन है, डे है, नाइट है, इवनिंग है, तो कौन क्या हो जाएगा भाई? दिन थोड़ी होती है, रात थोड़ी होती है, शाम थोड़ी होती है। वो क्या है आपकी कॉमन लैंग्वेज है ना, कॉमन लैंग्वेज है। कौन सी? इंग्लिश। इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे स्टेट में या फिर बहुत सारे कंट्रीज में कॉमनली हम यूज करते हैं किसका, इंग्लिश का, है ना। जैसे आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री में इंग्लिश कॉमन है, ठीक है, अदर स्टेट में भी इंग्लिश कॉमन है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या है, इंग्लिश आपकी क्या है, कॉमन लैंग्वेज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग इंटरनेट इज इजी इफ वी लर्न। तो क्या हो जाएगा, इंटरनेट का उपयोग करके हम आसान कर सकते हैं किसको सीखना, यानी कि इंटरनेट का उपयोग करके हम किसको आसानी से सीख सकते हैं, वो भी हम किसको सीख सकते हैं अभी, इंग्लिश को सीख सकते हैं। ठीक है ना, स्पोर्ट खेल नहीं खेल सकते, मैथ और साइंस की बात नहीं हो रही है, जब मॉड्यूल हमारा किसका चल रहा है, इंग्लिश का। तो इंटरनेट का उपयोग करके हम आसानी से सीख सकते हैं यदि हमारे पास इंटरनेट है तो। किसको? इंग्लिश को। बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ईएस का जो सीबीटी एग्जाम होगा उसमें बहुत सारे बच्चों की बैक लग जाती है, बहुत सारे बच्चे इवन ये यूं कह लीजिए फेल ही हो जाते हैं ना। तो वो डाउट या वो डर आपको खत्म कर देंगे और इजी वे में चीजें आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है ना, आप अगर क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ऑप्शन को समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहा है, तो आंसर अपने आप सही लेके आओगे। और प्रत्येक सही आंसर का आपको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा भाई, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन है, वी कैन लर्न इंग्लिश बाई। हम सीख सकते हैं इंग्लिश को कुकिंग, प्लेइंग, या फिर रीडिंग न्यूज़पेपर, या नन ऑफ दीज। तो कैसे सीख सकते हैं? अखबार पढ़ के। ठीक है ना, रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को सीख सकते हैं। सी इज दी राइट आंसर। इस तरीके से थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि हमें आज का टारगेट क्या लेके आए हम, 100 क्वेश्चन करने हुए ना, 100 क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन इस पे से पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं होने वाले हैं, ये आपको हम क्लियर करा देते हैं पहले ही। ठीक है, Tom tries read the name board, advertisement and poster that are in English. The help him to, किसको करने के लिए हेल्प करेगा? प्ले फ्रेंड सी इम्प्रूव हिज इंग्लिश। तो क्या करेगा वो? इम्प्रूव करने के लिए उसके इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेगा। यानी वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो वो कहीं जा रहा है तो वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि रोड पे कोई बोर्ड लगा हुआ है, उस पर कोई नाम लिखा हुआ है, या कोई चीज दिख रही है उस पर कोई नाम लिखा हुआ है, तो वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो किस में हेल्प कर रही है उसकी? इंप्रूविंग हिज इंग्लिश। उसकी क्या है, इंग्लिश को बेहतर बनाने में या इंप्रूव करने में मदद कर रही है वो चीज। ठीक है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, when people from different state countries meet officially। ठीक है ना, अलग अलग जगह के लोग हैं वो ऑफिशियली मिलते हैं। डेस इज द कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो वो क्या करेंगे, कौन सी ऐसी लैंग्वेज होगी जिसका वो यूज करेंगे एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए? तो देखो भाई, वो किसका होगा, इंग्लिश का ही होगा। ठीक है ना, लेटिन का नहीं होगा। ठीक है ना, और
न्यूज़पेपर अलग चीज होगी, न्यूज़पेपर तो एक आपका क्या अखबार हो गया, एक सन वो कोई काम करेगा नहीं, वो क्या करेगा, इंग्लिश का यूज करेगा। लाइक हम बोलते हैं ना कि हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, ठीक है ना। तो इंटरेक्शन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इंग्लिश का कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश इज ए कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। अगला 6 नंबर बताइए भाई, वर्ड दैट आर यूज्ड टू नेम पीपुल्स, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर, यानी वो वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं, नेम, पीपुल, प्लेस, एनिमल, ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना भाई, अब ऑप्शन पे आओ, ये चीज क्या दिखा रही है। जैसे आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपुल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर, तो ये प्रश्न है, ये पर्सन है कोई, ये कोई इंसान है, कोई टेबल है, कोई नेमिंग वर्ड है, या कोई की है। तो ये क्या है भाई, नामों के वर्ड है ना, नामों के क्या है, शब्द है, नाम है ना भाई। देखो नाम क्या हो गया आपका, जैसे आप नाम बता रहे हो, आदमी को बता रहे हो तो वो भी एक नाम ही है। प्लेस है, कोई स्थान का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, या कोई और चीज है उसका नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, सारे नेमिंग वर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया भाई, ठीक है। अगला देखो, नेमिंग वर्ड आर आल्सो कॉल्ड, यानी नेमिंग वर्ड को और क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, वर्ब कहते हैं, एक्शन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो जो आपके नेमिंग वर्ड है उनको क्या कहेंगे भाई, आपको क्या कहेंगे, उनको नाउन्स कहेंगे। क्या कहेंगे उनको, नाउन्स कहेंगे, संज्ञा, ठीक है ना, संज्ञा, ठीक है। चलिए अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, बेट्स फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट, इन दिस सेंटेंस द वर्ड बेट इज, बेट क्या है आपकी, चमगादड़, वो रात के समय उड़ रही है, रात में उड़ रही है। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में, बेट्स फ्लाई, बेट्स फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट, इस पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में वर्ड बेट इज, जो बेट है वो क्या है, तो बेट क्या हो जाएगा, ए बोरिंग बर्ड, नहीं बोरिंग नहीं कह सकते, एन एक्शन वर्ड, नहीं उड़ना हो गया ना भाई, वो तो ड्यूरिंग फ्लाई हो गया, एक्शन उड़ने का काम कर रही है वो तो यह तो एक्शन वर्ड की भी नहीं होगा, एक कूल वर्ड ये भी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा आपका नेमिंग वर्ड। क्या हो जाएगा भाई, नेमिंग वर्ड। क्यों, क्योंकि बेट क्या है, उसका नाम है चमगादड़, है ना, जिसको चमगादड़ कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका नेमिंग वर्ड, डी इज दी राइट आंसर। इस तरीके से करना है, ठीक है ना, इस तरीके से करना है। आपको मैं बता रहा हूं, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, उसको पढ़ो। राम वाज आस्क्ड टू मेजर हिज कपबोर्ड, इट वॉज 4 फीट टोल। हियर फिट मीन्स, अब यहाँ पे फिट का मतलब क्या होता है ना, ये कह रहा है हियर फिट मीन्स, फिट क्या है, अगर कोई चीज 4 फीट की थी, उसकी अलमारी मान लो, या कोई मेज मान लो, या कोई भी चीज जिसका उसने मेजरमेंट किया था, तो वो 4 फीट की थी। तो यहाँ फिट क्या है, फिट टेस्ट है, हैंड है, लेग है, या फिर मेजरमेंट है। अरे फिट तो मापन ही होता है ना, तो वो मेजरमेंट हो जाएगा। क्या है वो, मेजरमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है ना, कुछ नहीं है भाई। देखो ध्यान से, जॉनसन वाज ट्रेवलिंग बाय बस टू हिज विलेज, ही नोटेड द नेम्स ऑफ प्लेस दैट ही कुड सी ऑन हिज जर्नी, व्हाट और दीज वर्ड कॉल्ड एज। अब जो नाम है ना, नेम है, प्लेस है, उनको वर्ड्स कोल्ड एज किसके अकॉर्डिंग कहा जाएगा, या उनको क्या कहा जाएगा। वो बस में ट्रेवल कर रहा था, तो उसने क्या देखा था कि वो अपने गांव में बस से ट्रेवल करके जा रहा था, तो उसने देखा था या नोट किया था नाम, स्थान का नाम, ये सारी चीजें। तो वो हिज, देट, सी, ये सब नहीं होगा, वो भी क्या है भाई, नेमिंग वर्ड ही है। वो भी क्या है आपका नेमिंग वर्ड इज द राइट आंसर, नेमिंग वर्ड ही होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है कि वोट और दीज वर्ड कोल्ड, यानी इन सब शब्दों को क्या कहेंगे, जैसे आपका नेम हो गया, प्लेस हो गया, तो इन सबको क्या कहेंगे, इनको नेमिंग वर्ड ही कहेंगे, ठीक है ना। लाइक आपका कोई गांव का नाम लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना, या कोई स्थान का नाम लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो वो सारे नेमिंग वर्ड ही कहलाएंगे भाई, ठीक है ना, नेमिंग वर्ड ही कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है, केट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड, यानी केट्स किसका एग्जाम्पल है, वर्ड का, प्लूरल का, सिंगुलर का, या अपोजिट का। तो शब्द, शब्द है क्या, केट शब्द है, केट्स प्लूरल है, केट सिंगुलर है, या फिर अपोजिट है। तो केट होती है तो वो तो एक बिल्ली होती है भाई, केट्स है यहाँ पे तो बहुत सारी बिल्लियां हैं। केट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल वर्ड, ठीक है ना, प्लूरल यानी बहुवचन, क्या बोलते हैं इसको, बहुवचन, ठीक है। तो अगर केट होती तो क्या हो जाता, सिंगुलर, और अगर वहां पे केट्स है तो क्या आ जाएगा, प्लूरल, यानी बहुवचन कब बोला जाएगा, जब बहुत सारी बिल्लियां होगी, बहुत सारी केट्स होगी, ठीक है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर नेमिंग वर्ड आर यूज्ड व्हेन पर्सन, प्लेस और थिंग इज प्रेजेंट।
वो कब यूज किया जाएगा, सिंगुलर नेमिंग वर्ड कब यूज किया जाएगा, जब बहुत सारे होंगे तब। नहीं सर, बहुत सारे होंगे तब भी नहीं किया जाएगा, फ्यू कुछ होंगे तब भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक होगा तब क्या बोलेंगे हम, सिंगुलर। सिंगुलर ही पूछा है ना भाई, देखो सिंगुलर मीनिंग, सिंगुलर नेमिंग वर्ड आर यूज्ड कब किए जाएंगे, जब सिर्फ एक कोई होगा तभी यूज किया जाएगा। मोर मतलब अधिक होगा, फ्यू होगा, मेनी होगा, इन सब के लिए क्या यूज किया जाएगा, प्लूरल या फिर बहुवचन। ठीक है, प्लूरल या फिर बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, बी और सी। सी इज दी राइट आंसर। इस तरीके से कुछ करना नहीं है आपको, क्वेश्चन में आंसर देखना है, क्वेश्चन में आंसर। अब ये कह रहा है कि प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज, चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, चिल्ड्रन होती है। ठीक है ना, क्या होती है, चिल्ड्रन होती है। चाइल्ड एक बच्चा होता है, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे होते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को उड़ाते जाना भाई, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को उड़ाते जाना, ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है। 14th नंबर क्वेश्चन है, ए चाइल्ड वाज वर्किंग इन द कंप्यूटर लैब, एक बच्चा है जो कंप्यूटर लैब में काम कर रहा है, लैब विच हैड मेनी कंप्यूटर्स, द वर्ड कंप्यूटर्स इज इन द फॉर्म। अब आपको मतलब नहीं है कि इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन का क्या मतलब होगा, आपने तो सिर्फ शब्दों पे गौर करना है, आपको तो सिर्फ क्या है, मुद्दे की बात पे बात करनी है। ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर्स इज द इन द फॉर्म, ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर्स इज इन द कौन सी फॉर्म है, प्लूरल है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, लेस है। तो कंप्यूटर्स क्या है भाई आपका, प्लूरल होगा। क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा, है ना। द वर्ड कंप्यूटर्स इज इन द प्लूरल फॉर्म, कौन सी फॉर्म है ये, प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या हो गया आपका, बहुवचन। क्या हो जाएगा ये, बहुवचन। अगर एक कंप्यूटर होता तो मैं क्या बोल देता, सिंगुलर, पर यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर्स है तो बहुत सारे कंप्यूटर होंगे। इस तरीके से करना है भी, ठीक है ना। अब देखो अगला आ जाओ, विने विजिटेड द डेंटिस्ट बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टूथ एक, डेंटिस्ट ट्रीट ओवर टीथ प्रॉब्लम इन हिज, सॉरी इन दिस सेंटेंस। अब क्वेश्चन यहां बन रहा है पूरा, विच इज द प्लूरल वर्ड। अब इस पूरे सेंटेंस में ये है ना, कौन सा कह रहा है, सफरिंग फ्रॉम टूथ एक, एच डेंटिस्ट ट्रीट ओवर टीथ प्रॉब्लम्स इन दिस सेंटेंस, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये वाला पूरा, इस पूरे सेंटर में सेंटेंस में प्लूरल वर्ड कौन सा होगा। तो प्लूरल क्या होता है, टीथ क्या है, टीथ क्या है आपका, टीथ क्या है आपका, प्लूरल है। टीथ क्या है आपका, प्लूरल है, ठीक है ना। टीथ क्या हो जाएगा, प्लूरल। ठीक है, इस तरीके से करना है भाई, इस तरीके से आपको करना है। ये टूथ सिंगल के लिए है, ठीक है ना। विनय तो सब्जेक्ट है, विनय तो सब्जेक्ट है, डेंटिस्ट भी क्या है, वहां पे एग्जिस्ट सब्जेक्ट का रोल ही कर रहा है, विनय है सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से कवर अप करनी है और ऐसे ऐसे ही चलना है, ठीक है। चलिए, तो टीथ इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, 16 नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन। प्रोनाउन एग्जांपल के लिए ही, सी, हर कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ, कहाँ उपयोग किया जाएगा, स्पेलिंग, एडजेक्टिव, वर्ब या फिर नेमिंग वर्ड। तो ये कहाँ यूज किया जाएगा, प्रोनाउंस का यूज कहाँ किया जाएगा, एग्जेक्टिव वर्ड्स, एडजेक्टिव वर्ड्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव वर्ड्स या फिर एग्जेक्टिव के रूप में किया जाएगा, ठीक है ना, एडजेक्टिव के रूप में किया जाएगा, ठीक है। अगला 17 नंबर, दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू, दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू। दे किसके लिए यूज किया जाता है, सीधा सीधा ये पूछा है इसमें कि दे कब यूज करते हैं, ही के लिए, सी के लिए, मेनी पीपल के लिए, हमारे लिए। किसके लिए करेंगे, जब बहुत सारे पीपल होंगे, बहुत सारे आदमी होंगे तो उसके लिए यूज किया जाएगा भाई, उसके लिए यूज किया जाएगा। कौन, दे, ठीक है ना। यानी वे लोग वहां गए थे, वे लोग वहां खेल रहे थे, या वे लोग वहां खेल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है, द प्रोनाउन आई इज यूज्ड फॉर, जो प्रोनाउन है आई, प्रोनाउन आई, ठीक है, आई वो किसके लिए यूज होगा, मेनी पीपुल के लिए, माई सेल्फ या फिर अदर या फिर देट। तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, आई के साथ हमेशा एम आता है। एम किसके लिए होता है, आई एम मतलब माई सेल्फ, मेरे लिए, ठीक है ना, मेरे लिए। बी इज दी राइट आंसर। इस तरीके से उड़ाना है भाई, और कुछ नहीं करना आपको, आपको कोई लेना देना नहीं है कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है। आप
सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे और ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर मिल जाएगा तो आपको 2-2 नंबर मिलते रहेंगे भाई, ठीक है ना। 2-2 नंबर आपको हर एक क्वेश्चन के मिलते रहेंगे। जितने भी बेसिक इंग्लिश में से क्वेश्चन आएंगे, आपके सारे क्वेश्चन हम सही करवाएंगे। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। अगर कोई बात हमारी नहीं समझ में आ रही है तो वापस से पीछे करो, 10 सेकंड 20 सेकंड का पीछे करो और वापस से सुनो, ठीक है ना। तो बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। देखो कुछ नहीं है, आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आप पीडीएफ से नहीं पढ़ पा रहे हो, कैसे कर रहे हो कैसे नहीं, कुछ नहीं है। आप 1 घंटे का वीडियो देखो, 1 घंटे में सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, हो जाएगी। ईएस में तो नंबर नहीं कटने देंगे, ठीक है। रमेश इज वर्किंग इन चेन्नई लाइक डेज लाइक द ऑफिस एनवायरमेंट, ठीक है। तो रमेश काम कर रहा है तो कौन करेगा, ही, इट, देट, वोट। तो कौन लाइक कर रहा है उसके एनवायरमेंट को, तो मैं यहाँ क्या भर दूंगा, ही लाइक्स, यानी वह ही लाइक करता है। रमेश नाम का लड़का चेन्नई में काम करता है और वही लाइक करता है, यानी वो खुद ही लाइक करता है किसको, उसके ऑफिस के एनवायरमेंट को। तो ही आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया भाई हमारा, ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से सीता एंड आई आर फ्रेंड, मैं और सीता अच्छे फ्रेंड है। फिर क्या है, वोट स्टे, यहां लगा के देखो, देखिए वोट स्टे इन गांधी बाजार, क्या वह गांधी बाजार में रहती है, नहीं ये तो नहीं आएगा। फिर क्या है, सी स्टे इन गांधी बाजार, तो वह रहती है, तो ये बात सही है कि वो कहां रहती है, गांधी बाजार में रहती है। तो यह क्या आ जाएगा, सी, सी इज दी राइट आंसर। तो बी इज दी राइट आंसर। सी आ गया, सी स्टे इन गांधी बाजार, तो बी इज दी राइट आंसर, क्योंकि सी कहां है, बी में है। फिर ए नहीं आएगा, यहां ए रखोगे तो देखो ए स्टे इन गांधी बाजार, ए कैसे आ सकता है, एंड भी नहीं आ सकता, तो ये दोनों नहीं आएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। और सी कौन से ऑप्शन में, आपका बी ऑप्शन में। इस तरीके से है ना। चलिए, आपको हम रीजन दे रहे हैं ना, आप किस तरीके से इजी वे में चीजों को समझ सकते हो। चीजों को रटना नहीं है ना, चीजों को समझना है, देखना है। अब देखो, एक्शन वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड, एक्शन वर्ड वो होते हैं जो एक्शन को दिखाते हैं। लाइक अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मैं क्या एक्शन कर रहा हूं, मैं रनिंग कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं रनिंग कर रहा हूं। मैं अगर चल रहा हूं तो मैं चल रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं तो कोई काम कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं तो खाना खा रहा हूं, वो एक्शन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एक्शन वर्ड आल्सो कॉल्ड, सेंटर कहते हैं कि एक्शन वर्ड को, एक्शन को सेंटर कहते हैं, आर कहते हैं, वर्ब कहते हैं, इज कहते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, वर्ब्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इनको, वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 22 नंबर, वर्ब्स टेल द एक्शन ऑफ, जो वर्ब है वो किसके एक्शन को बताते हैं, किसके एक्शन को बताएंगे, गाय के एक्शन को, चेंज यानी बदलाव के एक्शन को, एक्ट के, या नेमिंग वर्ड के। तो किसके बताएंगे, वो नेमिंग वर्ड के। और नेमिंग वर्ड कौन होता है आपका, जो सब्जेक्ट होता है वो खुद होता है। लाइक अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे एक्शन को ही तो बताएगा ना, और मैं हूं तो वो क्या है, नेमिंग वर्ड है। क्या हो जाएगा आपका, नेमिंग वर्ड। गाय नहीं होगा, चेंज बदलाव और एक्ट भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो डी इज द राइट आंसर। डी क्यों है, क्योंकि नेमिंग वर्ड होता है। वर्ब किसका काम बताती है, या एक्शन किसका बताएगी, मेरा बताएगी। तो मैं क्या हूं, मेरा कोई नाम होगा, या मैं सब्जेक्ट हूं, तो उसी को क्या कहते हैं हम, नेमिंग वर्ड कह देते हैं, ठीक है ना। किम फेल फ्रॉम हर बाइक यस्टरडे। अब देखो, द एक्शन इन दिस सेंटेंस इज, कौन सा टेंस है ये ना, ये पूछ रहा है कि ये पूरा जो सेंटेंस है इसमें ये टेंस पूछा है। इन द सेंटेंस इज इन, कौन सा टेंस होगा। तो अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो काम तो कल हुआ था, यस्टरडे माने कल, तो कल बीता हुआ, कल बीता कल हुआ तो फ्यूचर कैसे आएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, पास्ट हो जाएगा भाई, पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट भी नहीं होगा और क्लियर का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है, तो पास्ट हो जाएगा। यस्टरडे की जब बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पास्ट हो जाएगा। अगला है, it is going to be a sunny day tomorrow, the action in this sentence is in tense, यानी कि इस पूरे सेंटेंस में it is going to be a sunny day tomorrow, तो उस पूरे में कौन सा टेंस यूज हो रहा है, यानी कि आपका प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, या फ्यूचर टेंस है, ये पूछ रहा है। तो टुमारो तो कल की बात होगी ना, यानी ये कौन सा है, आने वाला कल। कौन सा है भाई, आने वाला कल, ठीक है, आने वाला कल। तो आने वाला कल कहाँ होगा, फ्यूचर में ही तो होगा ना। ये ऐसे होता है कि पास्ट में हो गया, आने वाला कल हमेशा क्या होता है, फ्यूचर में होता है। तो ए इज दी राइट आंसर, ए इज दी राइट आंसर। इस तरीके से अगला बताओ, ये अरुण ट्रेवल्स टू स्कूल बाई बस, द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस, इसमें क्या एक्शन किया है अरुण ने। अरुण क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है स्कूल बस पे या स्कूल बस के द्वारा। तो अरुण ने क्या एक्शन किया, ट्रेवल करना, यही तो एक्शन है ना भाई उसका। उसने काम क्या किया, जाना या फिर घूमना, ट्रेवल करना, जाना या घूमना,
ठीक है, घूमना या जाना जो भी बोलो आप, ट्रेवल कर रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ट्रेवल्स आर क्या है, एक्शन, बी इज दी राइट आंसर। इस तरीके से उड़ाना है। अगला बताओ, एडजेक्टिव आर वर्ड, कौन से वर्ड होते हैं, साउंड होते हैं, फिनिश होते हैं, डिस्क्राइबिंग होते हैं, या फिर न्यूट्रल होते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी चीज को डिस्क्राइब करेगा, यानी कि कोई चीज काली है कि पीली है कि रेड है, ठीक है ना। लाइक देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो मल्टीमीटर है, ठीक है ना, ये जो मल्टीमीटर है वो किस कलर का है, तो ये किस कलर का है, येलो कलर का। तो येलो इसमें क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है ना, यानी वो डिस्क्राइब कर रहा है किसी के कलर को, किसी के हाइट को, किसी भी चीज को, ठीक है ना, किसी भी चीज को जो वर्ड डिस्क्राइब कर दे वो उसके लिए क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव आर वर्ड क्या होते हैं, साउंड, फिनिश या फिर डिस्क्राइबिंग या न्यूट्रल। तो क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब करने वाला, सी इज दी राइट आंसर। डिस्क्राइब किया ना कि उस मल्टीमीटर का कलर कैसा था, तो आपने बोला पीला, तो उसको कलर को डिस्क्राइब कर दिया, पीला बता दिया, उसको डिस्क्राइब कर दिया भाई, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे भैया ना। 27 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइबिंग वर्ड एड मोर इंफॉर्मेशन टू द नेमिंग वर्ड बेड सेड नंबर। तो किसके लिए करते हैं वो, नेमिंग वर्ड के लिए एक्स्ट्रा क्या कर देते हैं, या ज्यादा क्या कर देते हैं, एड मोर इंफॉर्मेशन। डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो एडजेक्टिव है वो क्या कर देते हैं, नेमिंग वर्ड, यानी कि मल्टीमीटर का कलर बताया था उसने, तो येलो इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, या फिर क्या हो गया, मोर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है किसकी, मल्टीमीटर की, कि उसका कलर क्या है, पीला है। तो नेमिंग वर्ड का ही तो कर रहा है भाई, मल्टीमीटर जो नेमिंग वर्ड है। या कोई मेरे बारे में बोले कि वो ऐसा है ना, इस कलर की उसने शर्ट पहन रखी है, तो मेरे बारे में तो बता रहा है वो, ठीक है। इट इज ए नाइफ, है ना, इट इज ए नाइफ, फिल द करेक्ट एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब इस चाकू के लिए आपको सही एडजेक्टिव भरना है, तो क्या आएगा, इट इज दिस तो नहीं आएगा, शार्प एंड और देयर, यह और देयर मतलब वहां पे ना, वहां पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शार्प यानी तेज। चाकू क्या है, तेज है। तो अब चाकू की विशेषता बताई ना, उसको डिस्क्राइब किया ना कि चाकू कैसा हो सकता है, तो चाकू कैसा है, शार्प है, या फिर क्या है, तेज है। तो यह क्या आ जाएगा, शार्प आ जाएगा, या फिर क्या लिख दूं मैं, बी लिख दूं भाई, क्या लिख दूं, बी लिख दूं। बी इज दी राइट आंसर, ए बी सी डी, तो क्या आ जाएगा, बी इज दी राइट आंसर। अगला बताइए 29, द सी इज ब्लू इन दिस सेंटेंस एन एग्जेक्टिव। तो अब क्या है, समुद्र कैसा है, समुद्र कैसा है, नीला है, सी, समुद्र कैसा है, नीला है। तो अब नीला क्या हो जाएगा इसमें, नीला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और नेमिंग वर्ड पूछे तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेमिंग वर्ड क्या है आपका, द सी या फिर सी, और एडजेक्टिव क्या है आपका, ब्लू, क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, डी, डी हो गया राइट आंसर। क्या हो गया हमारा, डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ब्लू, एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, ब्लू है। अगला, अर्जुन filled water into a large pot in this sentence the describing word। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड ही तो हो गया ना भाई आपका, डिस्क्राइबिंग वर्ड को ही हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव होता क्या है, जो जो किसी भी नेमिंग वर्ड की, नेमिंग वर्ड की विशेषता, विशेषता बताए, यही तो होता है भी, विशेषता बताए। अब नेमिंग वर्ड क्या होता है, वो किसी का नाम हो सकता है, ठीक है ना, किसी का नाम हो सकता है, या फिर किसी का नाम हो गया, या फिर आई हो सकता है, ही हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, नेमिंग वर्ड। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है कि अर्जुन फील्ड वोटर इनटू ए लार्ज पोट, यानी कि बड़े से बर्तन से वो क्या कर रहा है, बड़े से बर्तन से। लार्ज पोट का मतलब क्या हो गया, लार्ज पोट का मतलब हो गया कि
पोट का मतलब हो गया कि इसको आप मान सकते हो कि बड़ा बर्तन मान लो एक बार के लिए, ठीक है ना। क्या है ये? बड़ा बर्तन है, ठीक है ना, बड़ा बर्तन है। अब ये कह रहा है कि सेंटेंस द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें पूरे सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा। तो डिस्क्राइब किसको किया? उस पोट को किया। कैसे किया? कि वो बहुत बड़ा है, विशेषता बता दी ना उसकी कि वो बड़ा है। तो लार्ज क्या आ जाएगा अपना राइट आंसर, लार्ज क्या आ जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है। अगर अर्जुन की पूछेगा तो अर्जुन क्या है? नेमिंग वर्ड है, ठीक है ना, नेमिंग वर्ड है। और पानी भरना या भर रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका? क्रिया या फिर एक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, अगले चलते हुए 31 नंबर बताओ, अच्छा लग रहा है। चलिए, द पंक्चुएशन इन पंक्चुएशन इन ए सेंटेंस मेक द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंड। यानी पंक्चुएशन किसी सेंटेंस में लग जाता है या होता है तो वो क्या बना देता है सेंटेंस को? वो बना देता है क्लियर, साफ और सुथरा बना देता है, मीनिंगफुल बना देता है उसको। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। पंक्चुएशन का मतलब क्या हो जाएगा? वो क्लियर बना देगा किसी भी सेंटेंस को या मीनिंगफुल बना देगा किसी भी सेंटेंस को, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ। यानी जब आप किसी भी क्या करते हो, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हो तो कहां से करोगे? जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव या फिर इटालिक्स। तो क्या होना चाहिए? वो बड़ा होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? बड़ा। अगर मान लो आपका नाम विनीत है तो आप क्या लिखते हो? VINIT, VINIT। तो विनीत में वी क्या लिख दिया आपने? बड़ा लिख दिया। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, यही मैं कहना चाह रहा हूं, ए इज दी राइट आंसर, ठीक है। अगला, कोमा इज यूज टू शो। कोमा क्या दिखाती है? कोमा लगाते हो ना भाई, जैसे आप लगाते हो कि राम, राम कोमा श्याम, ठीक है। इस तरीके से राम और श्याम, कोमा लगा दिया बीच में कोमा। तो ये क्यों लगाई जाती है? तो फुल स्टॉप तो अलग चीज है कि आपने फुल स्टॉप लगा दिया ऐसे, वो नहीं होगा। पेयर, ब्रेक या फिर कैपिटल लेटर। तो कोमा है वो क्यों लगाते हैं? वो ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना, ब्रेक करने के लिए, सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए ना। जैसे मैंने बोला राम कोमा, इसका मतलब तोड़ दिया। एक चीज और है, ब्रेक लगा दिया बीच में, तोड़ दिया, टुकड़ा कर दिया। राम कोमा श्याम, इसका मतलब राम श्याम नहीं बोल सकते हम, राम कोमा श्याम, इस तरीके से, ठीक है ना। सीता, अगला देखो भाई, सीता, सीता वांटेड टू आस्क नैना अबाउट हर समर प्लान। सीता पूछना चाहती है किससे? नैना से, उसके या फिर अबाउट के बारे में, हर उसके समर प्लान के बारे में, कि आपका गर्मियों का क्या प्लान है उसके बारे में। चूज द करेक्ट आंसर। अब आपको करेक्ट आंसर चुनना है। अगर वो पूछ रही है तो क्वेश्चन पूछ रही है, नैना इज योर प्लान, नैना आपका प्लान, लेना इज योर प्लान, आपका प्लान, और फुल स्टॉप है तो ये नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन पूछ रही है तो क्वेश्चन मार्क तो होना चाहिए। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क है और इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, और ये तो होगा नहीं। तो दो तो कट गए, अब दो बच गए, ठीक है ना। तो वो क्या पूछ रही है? नैना पूछ रही है कि आपका, नैना के समर प्लान के बारे में सीता पूछना चाहती है, ठीक है ना। तो ये कह रही है कि नैना कोमा, नैना कोमा, कोमा क्यों आएगा भाई? टुकड़ों में थोड़ी करोगे। नैना कोमा, नैना कोमा व्हाट्स इज योर समर प्लान, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसमें तो कह रहा है कि वोट नैना आस्क, नैना क्या पूछेगी, नैना क्या पूछेगी, या फिर नैना ने क्या पूछा था ना, आस्क्ड, वोट नैना आस्क्ड, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा भाई। ये क्या कह रहा है कि नैना, सीता अगर नैना से पूछना चाह रही है तो क्या कहेगी? नैना व्हाट इज योर समर प्लान, और आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क भी है। तो सीता ने पूछा कि नैना, कोमा लगाया, फिर नैना कोमा व्हाट इज योर समर प्लान, आपका समर प्लान क्या है। तो सी इज दी, सॉरी, बी इज दी राइट आंसर। ABCD, तो क्या हो जाएगा? बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला बताइए 35 नंबर, एड कोमा वोट एवर इट इज नेसेसरी। यानी कोमा लगाना कहाँ जरूरी है, क्यों जरूरी है? आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट। ये एक सेंटेंस दे दिया हमको, आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट। तो इसमें कोमा लगाओ भाई, कहां लगाओगे? आफ्टर कोमा द मीटिंग कोमा, यानी दो बार कोमा है तो ये तो होगा ही नहीं, हमें तो एक ही कोमा लगाना है। आफ्टर द मीटिंग कोमा वी विल गो आउट, एक ये हो गया। फिर है आफ्टर द कोमा मीटिंग विल बी गो आउट, यहाँ पे भी दो कोमा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ कोमा है ही नहीं, देखो यहाँ दो कोमा है, नहीं होगा। वहां पे दो कोमा है, नहीं होगा। यहाँ पे कोमा ही नहीं है तो नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आफ्टर द मीटिंग कोमा वी विल गो आउट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर द मीटिंग
कोमा वी विल गो आउट। ठीक है, चलिए 35 हो गया, राइट आंसर इसमें क्या हो गया, बी। अगला 36 सेंटेंस आर, सेंटेंस क्या होता है, वर्ब होती है नहीं, नाउन होता है नहीं, लेटर्स होते हैं नहीं, क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का एक समूह होता है जिसका कोई एक पर्टिकुलर मतलब होता है, वही क्या कहलाता है आपका सेंटेंस। ए इज द राइट आंसर। अगला है ए डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल सम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इट एंड विथ, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं डिक्लेरेटिव, वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं सम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इनका एंड या इनका खत्म या इनको लास्ट में क्या लगा के किसके साथ इसका एंड किया जाता है, तो जो डिक्लेरेटिव है उसमें कोमा तो नहीं लगेगी, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगेगा, उनमें क्या लगेगा भाई, फुल मार्क लगेगा, यानी फुल स्टॉप लगेगा ना। ठीक है, इस तरीके से फुल स्टॉप, यानी कि इस तरीके से फुल स्टॉप लगेगा वहां पे। तो सी इज दी राइट आंसर, सी इज दी राइट आंसर। अगला बताइए भाई, 38 नंबर क्वेश्चन है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विथ द। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो किसके साथ पूरे होंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि ये इस तरीके का जो है उसके साथ ही खत्म होंगे, और इसका मतलब होता है कि किसी चीज पे आपको जोर देना है या किसी चीज को हाईलाइट करना है, कोई चीज गहराई के साथ व्यक्त करनी है। ठीक है, जैसे आपने ये लिखा है ना यहाँ पे, मान लो कि राम, राम डैश डैश डैश, फिर ये लगाते हो, तो इसका मतलब राम में कुछ आप गहरी बात कहना चाह रहे हो, या उस पर दबाव देना चाह रहे हो, या कोई चीज व्यक्त करना चाह रहे हो गहराई के साथ। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है भाई। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला देखो, ये आ गया ना वो एक्सक्लेमेटरी, वो के आगे देखो ये लिखा हुआ है डब्ल्यू ओ वाओ, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क है इस तरीके से। द फ्लावर्स इन द पार्क आर ब्यूटीफुल, दिस इज ए सेंटेंस, तो कौन सा सेंटेंस है, ये रहा। क्यों, क्योंकि वहां पे ये लगा हुआ है ना, तो इसलिए क्या हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया इस तरीके से। अगला क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो गया इसका, इसमें क्या है, डी है, चलो डी भर दो। इसमें क्या है, बी है, तो बी भर दो। अगला बताओ भाई, 40 नंबर क्वेश्चन है, द पुलिस वर क्वेश्चनिंग अबाउट हिज क्राइम, पुलिस क्वेश्चनिंग कर रही है उसके क्राइम के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं है, फिर ये एक्सक्लेमेटरी नहीं, इसमें तो साइन लगा हुआ होगा ना भाई, अगर ये साइन लगा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका डिक्लेरेटिव, देखो डॉट लगा लास्ट में, फुल स्टॉप लगी हुई है, तो वो क्या है आपका डिक्लेरेटिव। ए इज दी राइट आंसर, ए इज दी। चलिए अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज, जो प्रत्येक जो कंप्लीट सेंटेंस होता है वो अपने आप में क्या रखता है, वो चीज पूछ रहा है, तो वो क्या रखेगा भाई, कितने पार्ट रखेगा, देखो वो रखता है क्या आपका, एक तो सब्जेक्ट रखता है, ठीक है ना, प्लस वर्ब रखता है, ठीक है ना, प्लस वो क्या रहा है ऑब्जेक्ट रखता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रखता है, तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3, 3 इज दी राइट आंसर, यानी सी इज दी राइट आंसर, सी इज दी राइट आंसर, 41 का सी इज दी राइट आंसर। चलिए द डेज इज वोट और वूम ए सेंटेंस अबाउट, किसके बारे में होता है, द किसके बारे में होगा, द किसके बारे में होगा, प्रिडिक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या वर्ब के लिए, तो द किसके लिए होगा, सब्जेक्ट के लिए, इज दी राइट आंसर, यानी सब्जेक्ट के लिए क्या आ रहा है, क्या आएगा आपका द आएगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा द आएगा। ठीक है, चलिए द करेक्ट ऑर्डर फॉर ए सेंटेंस इज, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा, या वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, वर्ब वर्ब सब्जेक्ट होगा, तो दो बार वर्ब नहीं आएगा, सबसे पहले कौन आता है आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इज दी राइट आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। अब इसमें ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वर्ब पहले आ रही है, तो कोई काम पहले ही कर रहा है क्या, कोई काम पहले ही करेगा क्या, कौन कर रहा है वो काम, है ना, जो काम है वो ऑब्जेक्ट हो गया, कौन कर रहा है सब्जेक्ट हो गया, क्या कर रहा है वो क्रिया हो गई या फिर वर्ब हो गई, तो पहले सब्जेक्ट आ गया ठीक है, पर बाद में वर्ब आ गया, पर यहाँ पे क्या मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट क्या है मिसिंग है, तो ये नहीं होगा, तो इज द राइट आंसर। अगला है राधा हैज लर्नड हाउ टू राइट ए सेंटेंस विच इज द सब्जेक्ट, इस पूरे वर्ड में राधा हैज लर्नड हाउ टू राइट ए सेंटेंस, इसमें क्या है सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगी भाई आपका राधा, क्या हो जाएगी आपकी सब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या हो जाएगी राधा। ठीक है, और क्या सीख लिया, लिखना, क्या सीख लिया उसने, लिखना सीख लिया, तो क्या हो जाएगा लिखना क्या हो गया उसका
वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, वर्ब हो जाएगी। चलिए अगला बताइए 45 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। द रोड रन ऑन केट, सड़क चलती है बिल्ली पर, द केट रन्स ऑन द रोड, तो बिल्ली चल रही है रोड पे, ये तो सही लग रहा है। केट रोड रन, केट रोड रन ये भी नहीं है, और रन ऑन द रोड केट, रन्स ऑन द रोड केट ये भी नहीं होगा। देखो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, द केट क्या है, सब्जेक्ट है, रन्स मतलब वो क्रिया कर रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका वर्ब आ जाएगा। ऑन द किस पर, रोड पर, तो ऑब्जेक्ट आ गया आपका रोड, तो बी इज दी राइट आंसर, बी इज दी राइट आंसर। इस तरीके से करना है भैया ना, इस तरीके से करना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे, इस तरीके से आपको करते रहना है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इन्फॉर्मेशन, अब आपके पास इनमें से चारों में से कौन सा तरीका है जिससे आप ज्यादा क्या है नॉलेज क्या कर सकते हो, गेट पा सकते हो, नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन सूचना वो सारी आप पा सकते हो, कौन सा तरीका होगा है, कौन सा होगा भी बताओ। लिख कर पा सकते हो, बात करके पा सकते हो, पढ़कर पा सकते हो, एक्टिविटी करके, तो वो कौन सा हो जाएगा। आप चीजों को पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज ज्यादा गेन हो जाएगी, है ना, आप चीजों को बुक्स को चीजों को पढ़ रहे हो तो आपकी नॉलेज क्या है ज्यादा इफेक्टिव तरीके से गेन हो जाएगी, या मोर इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हो रीडिंग करके। सी इज द राइट आंसर। अगला है ए पोस्टर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग, जो आपका पोस्टर होता है ना, जैसा हमारा भी एक पोस्टर होता है कि हम इस चीज की तैयारी करवाते हैं, राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल है, और इस पे ये चीजों की तैयारी होती है, ठीक है ना, लाइक आपका भेल सेल इसरो डीआरडीओ, फिर आपका आईटीआई का प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा, या इवन स्किल टेस्ट कैसे होगा, सीबीटी एग्जाम कैसे होंगी, तो आईटीआई प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो वो पोस्टर है, वो पोस्टर है, पोस्टर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन वो किसके द्वारा देता है, नोबल स्टोरी इमेज एंड कलर्स, या फिर एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, तो वो देता है आपका इमेजेस एंड कलर्स के द्वारा, यानी वहां पे क्या है इमेजेस लगा रखी है, और वहां पे क्या बना रखा है हमने, कलर्स कर रखा है, इमेजेस और कलर्स के द्वारा ये देता है। सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। सिंबल्स गिवन अस इंफॉर्मेशन थ्रू, सिंबल किसके द्वारा देते हैं, मान लो सिंबल किसके द्वारा देते हैं, सिंबल देते हैं आपके कलर के द्वारा, इमेज के द्वारा, वर्ड के द्वारा, या पोस्टर के द्वारा। पोस्टर तो अलग चीज है, पोस्टर में तो इमेज और सिंबल्स खुद से ही जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जो मान लो अगर मैं बनाऊं ये डायोड का सिंबल है, ठीक है ना, ए और के, ठीक है ना, ये डायोड का सिंबल है, तो ये किसके द्वारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इमेज के द्वारा। ये इमेज ही तो हुई ना भाई, ये क्या है इसकी इमेज है, इमेज है किसकी, डायोड की, ठीक है ना। तो वो किसके द्वारा देता है, सिंबल्स गिव इंफॉर्मेशन किसके द्वारा, इमेज के द्वारा देता है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, यस बोट ए बैग विच हेड रिसाइकल सिंबल, उस पे क्या बना हुआ है, रिसाइकल सिंबल बना हुआ है। व्हाट शुड ही डू व्हेन द बैग इज ओल्ड, अगर बैग पुराना हो जाएगा तो उसको क्या करना चाहिए, वो जला देगा बैग को, नहीं, थ्रो इट द रिवर, वो नदी में फेंक देगा, नहीं, ये दोनों काम तो नहीं करेगा। अगर रिसाइकल बिन का उस पे सिंबल बना हुआ है तो वो क्या करेगा, शुड डिस्पोज इट इन रिसाइकलेबल आइटम, यानी रिसाइकलेबल आइटम जो है उसको वहां पे वो क्या करेगा भी, वो डिस्पोज करेगा। तो डी इज दी राइट आंसर, डी इज दी राइट आंसर। अगला है राज वॉज ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग टुवर्ड मैसूर, मैसूर के लिए राज क्या कर रहा था, ड्राइव कर रहा था। ऑन द वे ही फाउंड फ्यू एरोज मार्क्ड, उसको दिखे क्या, दिखे कुछ एरो दिखे, मार्क दिखे, नेक्स्ट टू मैसूर ऑन द बोर्ड, है ना, वो जब जा रहा था तो उसको बोर्ड पे क्या दिख रहा है, मैसूर जा रहा था तो उसको बोर्ड पे क्या दिखा, एरो दिखा, और साथ में क्या दिखा, मार्क दिखा। तो वो क्या बता रहा है, एरो और क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, मैप है या वे है या फिर नन ऑफ दीज है, तो वो डायरेक्शन बता रहा है ना। आप भी क्या देखते हो, जब आप देखते हो ना कि बोर्ड साइड से जा रहे हो तो इस तरीके से वो आपको ऐसे कोई एरो बना हुआ है, ठीक है ना, या यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो क्या है, डायरेक्शन बता रहा है, वो मैप नहीं है, वो रास्ता नहीं है, वो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, वो क्या है, डायरेक्शन होगी भाई, ठीक है, डायरेक्शन होगी। चलिए अगला है 51 नंबर क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ। मैं बता रहा हूं आपका, इसमें से जो हम 100 क्वेश्चन करेंगे ना इस क्लास में, कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, इस क्लास में आपको बने रहना है लास्ट तक। 100 में से आपका मान लो अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है, या मान लो आपका 7 क्वेश्चन आ रहा है, कितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक इंग्लिश से, और देखो यहाँ पे ये भी है कि आपका लेसन का नाम क्या है, स्पीकिंग, लिसनिंग, लेसन भी बहुत सारे कवर कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये ध्यान रखो आप, टॉकिंग अबाउट लाइक एंड डिसलाइक, लेसन भी बहुत सारे कवर कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लेसन भी कवर कर रहे हैं, पर मैं इसको बेसिक इंग्लिश के मॉड्यूल से नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना, बेसिक इंग्लिश के मॉड्यूल से नाम दे रहा हूँ, पर आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन हम करेंगे, तो 100 में से अगर 5 आ रहे हैं या 7 आ रहे हैं, तो वो सबके सब किस में से आएंगे, इसी में से आएंगे, 100 में से आएंगे, इससे बाहर आएगा ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा हो नहीं सकता भाई। चलिए चलिए क्या करते हैं, अगला 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं भैया। 51 नंबर क्वेश्चन बताओ, एक मिनट, ओके 51 नंबर क्वेश्चन बताओ क्या हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, पीपुल पीपुल कैन हियर
द इमोशन एंड सी ओवर फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन। पीपुल क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं आपके इमोशंस को एंड सी ओवर फेशियल एक्सप्रेशन। कब कर सकते हैं ये वो चीजें, वो तब कर सकते हैं जब आप सुनते हो, जब आप टेस्ट करते हो, जब आप देखते हो। तो वो कब करेंगे, जब आप बोलते हो। जब आप बोलते हो तो वो आपको इमोशंस को सुन सकते हैं और आपके फेस के जो एक्सप्रेशंस है उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला बताइए 52, डेज कॉन्टेक्ट विद द पीपुल वी आर स्पीकिंग हेल्प टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली, है ना। तो हम किसी से कॉन्टेक्ट विद द पीपुल, हम कैसा कॉन्टेक्ट बनाए किसी के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली उससे बात कर सके। तो हम उसके नाक की तरफ देखेंगे क्या, नाक से कॉन्टेक्ट करेंगे क्या, आई से करेंगे, ईयर से करेंगे या स्किन से करेंगे। तो हम आई कॉन्टेक्ट बना के रखेंगे। आई कॉन्टेक्ट से क्या होता है, कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली, यानी हम क्या करेंगे, उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं कॉन्फिडेंस से। तो हम कब कर सकते हैं, जब हमारा आई कॉन्टेक्ट प्रॉपर होगा। बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला बताइए भाई। इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस थ्रू योर, इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉइस के द्वारा। ठीक है ना, वॉइस के द्वारा, यानी बोल के ही हम कर सकते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस, है ना। जैसे मान लो मैं, मेरी क्या फीलिंग है या फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो सारी चीजें मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ भाई। मैं ये कहूंगा कि मेरी हाइट इतनी है, या फिर हाइट से, वेट से, या फिर सिचुएशन से मैं क्या कर सकता हूँ, बोल के ही कर सकता हूँ उसको। ठीक है ना, बोल के कर सकता हूँ। सुधा सेज आई फील दैट दिस लाइट आर टू ब्राइट। सुधा कह रही है कि ये लाइटें हैं बहुत ज्यादा चमक दे रही है, बहुत ज्यादा ब्राइट है, ये बहुत ज्यादा चमक दे रही है। व्हाट इज शी कम्युनिकेटिंग, वो कैसे कम्युनिकेटिंग कर रही है, वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बता रही है किसी को। मेरे को मान लो कोई चीज लग रही है, फॉर एग्जांपल ये मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे लाइट ज्यादा लग रही है ना, मान लो ये रूम है, इसमें लाइट मान लो ज्यादा लग रही है मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आंसर दे रहा हूँ किसी का नहीं, ईडीएम है नहीं, क्या हो जाएगा, ओपिनियन फ्रेज है। ठीक है ना, ओपिनियन फ्रेज है भाई, मेरा ओपिनियन है कि मेरे को क्या लग रहा है यहाँ पे, लाइट ज्यादा लग रही है। ठीक है ना, लाइट ज्यादा लग रही है। जॉन डज नॉट एग्री विथ हिज कोवर्कर, जॉन भाई एग्री नहीं हुआ है, जॉन नाम का कोई लड़का है, वो अपने सहपाठी से या सहकर्मी से एग्री नहीं हुआ है। ही शुड ही कम्युनिकेट हिज डिसएग्रीमेंट, तो उसको कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, वो डिसएग्रीमेंट है तो। यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानते हो, क्या वो ऐसे बोलेगा। मान लो ये जो जोन है वो अपने सहकर्मी से डिसएग्री कर रहा है किसी बात को लेके, तो वो आप कैसे कहेगा उस चीज को, वो ये कहेगा कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो खत्म आदमी हो, ये तो नहीं कहेगा। वो रेस्पेक्टफुली, देखा ना, ये रहो, ये होगा इसका राइट आंसर। क्यों, आई रेस्पेक्टफुली डिसएग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग, मैं रेस्पेक्ट के साथ कहूंगा कि मैं आपके साथ एग्री नहीं हूं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम गलत हो, तुम खत्म आदमी हो, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, आई विल जस्ट डू इट माई वे। ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्ट के साथ मैं कर दूंगा भाई, क्या कह दूंगा कि मैं आपके साथ एग्री नहीं हूं। 56 नंबर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बूथ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बूथ, किसके कारण होता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव किसके कारण होता है, स्पीक एंड लिसन वेल। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से बोल रहे हो और ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से बोल रहे हो और ध्यान से सुन रहे हो, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा। दूसरे में ये कह रहा है कि आप अच्छा बोल ही लेते हो, अच्छा सुनते नहीं हो, सुनते तो हम किसी के बाप की भी नहीं है, हम तो बोल ही लेते हैं, तो वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। टू वे होता है ना भाई कम्युनिकेशन, यानी कि मैं कुछ बोल रहा हूं और इतने ही इफेक्टिव से आप सुन रहे हो, इसका मतलब दिस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है ना, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा वो। फिर ये कह रहा है कि सी वेल, अच्छे से देख लो, अच्छे से सीख लो, इनका कोई मतलब नहीं है। अगला 57, वी शुड डेज इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम, आपको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जब इंस्ट्रक्शंस बट रही हो क्लासरूम में, तो सीखना चाहिए, लिसन सुनना चाहिए, फॉरगेट भूलना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, सुनना चाहिए, है ना। आपकी क्लास में आपको कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, या आपकी क्लास में कोई भी टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हमारे राठी जी सर है, वो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उनके बच्चे क्या करते हैं, लिसन केयरफुली सुनते हैं ना, उनके बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं भाई, राठी जी सर है हमारे, उनके बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो वो जब इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों को, तो वो क्या करते हैं भाई, लिसन टू, सुनते हैं ना, लिसन टू सुनते हैं। ठीक है, लिसन टू इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम, सुनना चाहिए उनको भी। और मेरा तो सबसे यही कहना है कि आपको कहीं से भी कुछ भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सुननी चाहिए। ठीक है ना, सुननी चाहिए, मानना या नहीं मानना वो आपकी मर्जी है, पर सुननी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, लिसनिंग इज इंपोर्टेंट टू डेज द इंफॉर्मेशन गिविंग। ठीक है, लिसनिंग सुनने में, लिसनिंग इज इंपोर्टेंट टू किसके लिए है, ओवरकम, अंडरस्टैंड, या फिर डिसोबे या फॉरगेट। तो मैं अगर यहाँ अंडरस्टैंड को भरूंगा, फिल करूंगा, यहाँ पे मैं सी को रखूंगा, तो ये क्या कह रहा है, देखो लिसनिंग इज इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन।
मुझे समझ को गहरी करता है, जो इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है तो सुनने से मेरी समझ गहरी होगी या अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, अंडरस्टैंड, समझना अच्छा हो जाएगा, समझ अच्छे से लूंगा मैं उसको। सी इज द राइट आंसर। राहुल स्पेंड्स 30 मिनट एवरी डे वॉचिंग न्यूज, देखने में स्पेंड कर रहा है वो 30 मिनट न्यूज को। ही राइट डाउन फ्यू सेंटेंस, वो कुछ सेंटेंस लिखता है अबाउट व्हाट इट्स इज सेड व्हाट इज ही ट्राइंग टू। अब वो कुछ सेंटेंस लिखता है या लिखने की कोशिश करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो लिख रहा है तो सुनने की तो प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो प्रैक्टिसिंग न्यूज है, वो प्रैक्टिसिंग मूवमेंट है, वो आंदोलन करना चाह रहा है, नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, वो प्रैक्टिसिंग कर रहा है किसकी, न्यूज की प्रैक्टिसिंग वो कर रहा है, प्रैक्टिसिंग वो कर रहा है। चलिए अगला बताइए, 60 नंबर क्वेश्चन है। टीचर मीना एडवाइज्ड हर स्टूडेंट टू राइट डाउन 2 और 3 सेंटेंस। उसने, मीना नाम की कोई टीचर है, मीना, ये हमारा वाला मीना नहीं है भैया ना, हमारे पास भी एक मीना है, मीना जी जिसको बोलते हैं ना, मीना जी, मीना जी, नाम नहीं बताऊंगा फिर वो क्या है, मीना जी है भाई, ठीक है, मीना जी है। तो मीना जी नाम का कोई, ये लड़की है, ये लड़का है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है सर, आपके वाली भी लड़की है क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टीचर मीना एडवाइज हर स्टूडेंट टू राइट 2 और 3 सेंटेंस, वो लिखने को बोल रही है 2 से 3 सेंटेंस, किसको, अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। और क्या लिखने को बोल रही है, व्हेन से एक्सप्लेन द लेसन हाउ डज इट हेल्प द स्टूडेंट, वो जो उसने पढ़ाया था उसमें से लिखने को बोल रही है, तो वो स्टूडेंट के लिए क्या फायदा कर रहा है, क्या फायदा कर रहा है ना, हेल्प, क्या फायदा कर रहा है या क्या सहायता कर रहा है, स्पीक बोलने में सहायता कर रहा है, लिख रहा है तो बोलेगा क्यों, लिख रहा है, सही बात है, रीड है, पढ़ने में भी नहीं है, ठीक है, लिख रहा है तो क्या करेगा, वो रिकलेक्ट व्हाट शी सेड, यानी वो रिकलेक्ट करेगा कि मेम ने क्या बताया था, मेम ने क्या बताया था, क्या पढ़ाया था या फिर बताया था, पढ़ाया था या फिर बताया था, उसको रिकॉल भी करेगा कि वो क्या कह रही थी मैडम, हाँ, उसमें वो सहायता करेगा। अगर उसने बोल दिया कि 2 से 3 सेंटेंस लिखो जो मैंने आपको कोई चीज एक्सप्लेन की है उससे, तो वो क्या करेगा, रिकलेक्ट व्हाट शी सेड, उसने क्या कहा था उसको रिकलेक्ट करेगा भाई, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन बताइए भाई, है थिंग्स और एक्टिविटी दे वी आर एंजॉइंग, हम जो एंजॉय करते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी और क्या है, चीजें होगी, एक्टिविटी होगी जिससे हम खुशी या फिर आनंदित होते हैं, वो क्या है, इमोशन होता है, नेगेटिव होता है, डिसलाइक होता है, क्या होता है, लाइक्स, ठीक है, जो हमें पसंद होती है उनसे हम क्या है, खुश होते हैं, इस चीज को आप इससे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए बी सी और डी। चलिए अगला, इसमें कर दिया था क्या हमने, ओके, तो इसका क्या हो गया, बी हो गया। चलिए, dislike are things toward which I have, dislike are thing toward which we have, हम रखते हैं dislike are thing toward, तो क्या हो जाएगा भाई इसमें, पॉजिटिव इमोशन, वी हैव पॉजिटिव इमोशन, तब हम क्या होते हैं, डिसलाइक माहौल में चले जाते हैं, यानी थोड़ा सैड दुखी दुखी माहौल में चले जाते हैं, नेगेटिव इमोशन होता है तो पॉजिटिव में तो खुशी होती है, तो यहाँ तो लाइक आ जाएगा भाई, ठीक है ना, लाइक आ जाएगा, ऑलरेडी लाइक है तो लाइक्स हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट में भी हम क्या कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिसलाइक, क्या हो जाएगा भाई, डिसलाइक, ठीक है। तो ए इज दी राइट आंसर। नेगेटिव इमोशन से हम क्या है, दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं। आई एड्योर फ्रास इज यूज टू एक्सप्रेस टू समथिंग, किसको एक्सप्रेस करने के लिए आई एड्योर का यूज किया जाता है, आई एड्योर का यूज किसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, डिसलाइक को करने के लिए नहीं, बैड फीलिंग को नहीं, स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आई एड्योर का यूज किया जाता है। ए बी सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नवीन इज फॉन्ड ऑफ डॉग बट शीतल हेट डॉग, यानी नवीन तो लाइक करता है, ठीक है, प्यार करता है, पसंद करता है, और शीतल नाम की कोई लड़की है वो उसको बुरे लगते हैं, उसको बुरे लगते हैं, वो लाइक नहीं करती किनको, कुत्तों को, डॉग्स को, ठीक है ना। इन दिस सेंटेंस वो लाइक डॉग, लाइक कौन करता है भाई, शीतल तो कह रही है कि मुझे तो पसंद नहीं है, नवीन कहता है ना, नवीन क्या करता है, नवीन और शीतल की बात है, बूथ बूथ तो होगा नहीं, डॉग भी, डॉग कैसे होगा भाई, डॉग को तो लाइक किया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नवीन, बी इज दी राइट आंसर, नवीन कर रहा है भाई, ठीक है ना, नवीन कर रहा है। स्मिथ वुड यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल दिस इवनिंग, ठीक है ना, स्मिथ नाम का कोई है, वो लाइक करता है क्रिकेट को भी और फुटबॉल को भी खेलना। इफ स्मिथ लाइक टू प्ले बोथ, अगर वो दोनों को खेलना पसंद करता है, हाउ विल ही आंसर, तो आप कैसे आंसर करेगा, प्लेइंग एनी ऑफ देम, उनमें से किसी एक को, डोंट माइंड, आई हेट, आई वोंट, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट माइंड
प्लेइंग एनी ऑफ देम, मैं दोनों में से कुछ भी खेल सकता हूँ। आई डोंट माइंड, मैं दोनों में से कुछ भी खेल सकता हूँ या खेलने को तैयार हूँ। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला बताइए 65 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन। फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड इन, जो फॉर्मल ग्रीटिंग होती है, लाइक हम बोलते हैं कि फॉर्मली ऑफिस में किसी को नमस्ते कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगी आपकी फॉर्मल ग्रीटिंग हो जाएगी ना, फॉर्मल ग्रीटिंग हो जाएगी। वो कहाँ यूज की जाती है, फैमिली में, वर्क प्लेस में, हाउस में या फिर फ्रेंड्स में, तो वो कहाँ की जाती है, जहाँ पे आप काम करते हो वहां पे की जाती है। घर में तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ए कहाँ जा रहा है तू, है ऐसे बोलते हैं, ए कहाँ जा रहा है तू, है। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन। ग्रीटिंग आर यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड एंड फैमिली, तो फैमिली में तो कौन सी करेंगे, ये तो आपका वर्क प्लेस हो गया, तो फॉर्मल तो करेंगे नहीं, डेव नहीं करेंगे, इनफॉर्मल करेंगे। कहाँ पे करेंगे, इनफॉर्मल। घर की मुर्गी दाल बराबर है ना, ऐसा कहावत भी है एक। तो हम इनफॉर्मली कोई बातचीत करते हैं तो वो घर पे ही करेंगे, फैमिली फ्रेंड के साथ ही करेंगे। बाकी ऑफिस में तो क्या बोलते हैं हम, फॉर्मल ग्रीटिंग करते हैं। फॉर्मल का मतलब जो विथ रेस्पेक्ट, या फिर यूं कह लीजिए थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब गुड मॉर्निंग है, जो नेटवर्किंग मार्केटिंग वाले नहीं बोलते हैं, वो फॉर्मली यूज करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, है आज मीटिंग है, आज सेमिनार है, ये ऐसा है वैसा है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए विच ऑफ दीज एन इनफॉर्म ग्रीटिंग, इनमें से इनफॉर्म ग्रीटिंग कौन सी है, विच ऑफ दीज एन इनफॉर्मल, इनफॉर्मल सॉरी, इनफॉर्मल कौन सी होगी। अब फॉर्मल क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है, ये तो आपको पता लग ही गया। तो इनफॉर्मल पूछ रहा है तो गुड डे, ये तो फॉर्मल है, गुड मॉर्निंग ये फॉर्मल है, गुड इवनिंग ये भी फॉर्मल है, तो हे, कोई बोल रहा है हे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी इनफॉर्मल हो जाएगी। डी इज दी राइट आंसर। अगर आपको कोई हे बोल रहा है ना, हे, गे नहीं कह रहा हूं, हे अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब वो आपसे इनफॉर्मल कम्युनिकेट कर रहा है या फिर इनफॉर्मल ग्रीटिंग कर रहा है आपके साथ। ठीक है, चलिए 69 क्वेश्चन। मेलानी इज मालिनी इज अटेंडिंग हर न्यू स्कूल टुडे, मालिनी आज क्या कर रही है, मालिनी नाम की कोई लड़की है, वो आज अपने नए स्कूल में जा रही है। तो क्या कह रहा है, से इंट्रोड्यूस हर सेल्फ एज, वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेगी, गुड बाय, वो जाते ही ये कह देगी कि गुड बाय, हम तो जा दी हुई हैं, हम तो चल दिए, ऐसा वो नहीं कहेगी। वो कहेगी हेलो एवरीवन, फिर कहेगी व्हाट्सअप गाइज, आप कैसे हो गाइज, ऐसा नहीं कहेगी। लॉन्ग टाइम एवरीवन तो क्या हो जाएगा, हेलो एवरीवन। वो क्या कहेगी भाई, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, सबको क्या करेगी वो, नमस्ते या नमस्कार करेगी। ठीक है, संजू, संजू नाम की कोई लड़की है भैया, संजू मेट हर कजन कीर्ति, संजू नाम की कोई लड़की है, वो मिलती है कजन कीर्ति से एक्सीडेंटली, अचानक, इन ए मॉल, एक मॉल में मिल जाती है। हाउ शुड सी ग्रीट हर, है ना, वो अब किस तरीके से, जो संजू है, ठीक है ना, संजू, संजू ग्रीट किसका करेगी भाई, किसका करेगी, कीर्ति का, उसकी कजन है ना कीर्ति। तो संजू कीर्ति को क्या बोलेगी, लॉन्ग टाइम नो सी, मैंने आपको बहुत दिनों के बाद देखा ही नहीं, वो कहेगी व्हाट आर यू डूइंग, है ना। संजू नाम की लड़की ऐसी होती है भैया, संजू नाम की लड़की ऐसी होती है, वो क्या कह रही है संजू कीर्ति को, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मॉल में तो मैं आई हूं। तो वो क्या कर रही है, कीर्ति को तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो क्या पूछ रही है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, वो इस तरीके से बोलेगी। कौन बोलेगी, संजू बोलेगी। किसको, कीर्ति को बोलेगी। थैंक यू वो नहीं बोलेगी, और टेक केयर भी वो नहीं बोलेगी। ठीक है, चलिए अगला है। अगर पहली बार मिल रहा है तो कौन थैंक यू बोलेगा, कौन टेक केयर बोलेगा, है पहले तो वो बोलेगा ना कि क्या तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला है 71 नंबर क्वेश्चन। व्हेन यू आस्क समवन, अगर आप किसी से पूछते हो समथिंग इट इज, तो क्या है, अगर आप किसी से पूछते हो कि ये चीज क्या है, तो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना उससे, सीधी सीधी बात है, तो आप क्वेश्चन ही तो कर रहे हो उससे। कोई चीज आप किसी से पूछ रहे हो तो क्वेश्चन कर रहे हो, लाइक आप कमेंट में बोल रहे हो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात या कोई भी चीज आप पूछ रहे हो कमेंट में, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन बन जाएगा। ब्लैंक आंसर और रेस्पॉन्स नहीं होगा। अब अगर मैं कुछ उसका रिप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा और रेस्पॉन्स भी कहला देगा। ठीक है ना भाई, चलिए अब अगला है 72 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑलवेज एंड विथ, क्वेश्चन किसके साथ एंड होते हैं, वो होते हैं आपके क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है ना, ऐसा हम लगाते हैं ना भाई, तो इसी के साथ वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क एंड हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस गिवन क्लियर इंडिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन द पर्सन वांट टू नो, क्वेश्चंस गिव देते हैं क्लियर इंडिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन के बारे में, पर्सन वांट्स टू नो, जो पर्सन आदमी जानना चाहता है, तो वो क्या हो जाएगा, यस और नो। ये बात सही कह रहा है कभी, यस और नो सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये तो गलत हो गया। नहीं ये बात गलत है, ये भी नहीं होगा। क्लोज फ्रेंड ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, वाई नोट या फिर यस, है ना, वाई नोट या फिर यस। ये डब्ल्यू एच बना हुआ भाई, इसमें देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, बट यहाँ पे अगर ऑप्शन यस होता तो वो सही हो जाता है। तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू एच डेस किया हुआ है तो हमें यही रखना है भाई, ठीक है ना, यही रखना है इज दी राइट आंसर। यानी कि क्वेश्चन हमें सही इंडिकेशन दे देते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, अगर मैं जानना चाहता हूँ तो उसके बारे में। तो क्वेश्चन वो ये बात सही है भाई, यस और नो दोनों नहीं होगा, नो भी नहीं होगा। चलिए अगला है, विनुथा वाज क्वेश्चन whether she has completed her degree in an interview, how should she respond sitting there
हैज दैट शी हैज कंप्लीटेड, है ना। विनुता नाम की कोई लड़की है, वो उससे मान लो उसने अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट कर ली है, अब उससे कोई इंटरव्यू में पूछ रहा है कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी यस, वो यस कहेगी। यस का मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो आप कहोगे यस, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो शॉर्ट हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट हो गया और थोड़ा लेजीनेस के साथ हो गया, आप दूसरे में इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाह रहे, ठीक है ना। तो उसकी जगह उसको क्या बोलना चाहिए, यस आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। अगर ये बोलेगी तो इसका मतलब क्या है, उसका एटीट्यूड अच्छा है, वो इंटरेस्ट ले रही है सामने वाले बंदे में, वो इंटरेस्ट ले रही है सामने वाले बंदे में, ठीक है ना। तो यही होना चाहिए, यस आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, यही उसको कहना चाहिए। किसको, किसको कहना चाहिए, विनुथा को, विनुथा को, ठीक है। चलिए भाई अगला है, ट्यूटर आस्क हिज स्टूडेंट वेथर ही न्यू टू यूज विंडोज हाउ शुड द स्टूडेंट आंसर। अब वो पूछ रहा है उससे कि तुम जानते हो विंडोज के बारे में क्या होती है, तो उसका आंसर कैसा होना चाहिए, हाउ शुड द स्टूडेंट आंसर, डन, वो ये कहेगा डन, नहीं वो ये नहीं कहेगा, यस आई नो हाउ टू यूज विंडो, हाँ मैं जानता हूं कैसे विंडो का उपयोग किया जाता है, तो ये उसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा भाई। उसको ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही बोलना है, ये आई विल नो, मैं जान लूंगा, ये भी नहीं होगा। अगला बताइए 76 है, व्हेन टू और मोर पीपल गिव देयर थॉट्स एंड व्यू ऑन ए टॉपिक, दो चार लोग हैं जो अपना टॉपिक किसी टॉपिक पे अपना अपना व्यू रख रहे हैं, अपने अपने थॉट्स रख रहे हैं, तो वो क्या कहला जाएगा, बातचीत या लिसनिंग सुनना, रीडिंग, या फिर वो क्या कहला जाएगा, ग्रुप डिस्कशन होगा भाई। दो से चार लोग या उससे ज्यादा लोग अगर किसी टॉपिक पे अपनी बातचीत रख रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अपने थॉट्स रख रहे हैं, तो वो चीज क्या कहला रही है, ग्रुप डिस्कशन। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला है ग्रुप डिस्कशन हेल्प अस, ग्रुप डिस्कशन किसमें मदद करता है, ग्रुप डिस्कशन किसमें मदद करेगा, आर्ग्यू करने में मदद करता है, हैव फन, क्रिएट प्रॉब्लम, या फिर क्या है, लर्न मोर एंड सोल्व बिग प्रॉब्लम, क्या है, ज्यादा सीखने के लिए और बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या है, ग्रुप डिस्कशन मदद करता है, ठीक है। चलिए, महेश एंड हिज टीम डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप टू बी फॉलोड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। महेश और महेश की टीम है वो डिस्कस कर लिया, उन्होंने क्या डिस्कस कर लिया है या कर रही है, स्टेप्स टू फॉलो टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, उसको कंप्लीट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को। ही वाज हैप्पी विद द सजेशन गिव बाय हिज टीममेट्स, और वो खुश भी है, कौन, महेश, महेश खुश है कि उसको टीम ने सजेशन दिए उसके साथ, एंड गारंटेड टू फॉलो द सेम, और उन्हीं को वो गारंटेड फॉलो भी करेगा। हाउ शुड ही कन्वे इट, अब वो उसको कैसे कन्वे करेगा, आई एग्री विथ योर प्लान ऑफ एक्शन, यू मस्ट फॉलो व्हाट आई टेल यू, डोंट कम हियर टू टॉक, डोंट एग्री विथ योर प्लान, तो वो क्या कहेगा, आई एग्री विथ योर प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है ना, आई एग्री विथ योर प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है ना। यू मस्ट फॉलो व्हाट आई टेल यू, मैं बता रहा हूं उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहेगा डोंट कम हियर टू, यहाँ बातचीत करने के लिए मत आना, ये भी नहीं कहेगा आई डोंट एग्री विथ योर प्लान, मैं आपके प्लान के साथ एग्री नहीं हूं, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने कह दिया है, पहले क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह दिया इसने, प्रोजेक्ट एट अर्लीस्ट ही वाज हैप्पी, हैप्पी है तो खुश है, तो एग्री हुआ है तो हैप्पी है, फिर ये कह रहा है गारंटेड टू फॉलो द सेम, ठीक है ना। तो ये तो होगा ही नहीं भाई किसी भी, तो क्या हो जाएगा इसका, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। एक रह गया मेरा, चलिए 78 रह गया, अभी इसको देख लेते हैं। 78 है, विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन द ग्रुप डिस्कशन, आपको ग्रुप डिस्कशन में क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये कहोगे आई सीम्स टू मी दैट, लिसन टू मी, इन माई ओपिनियन, आई डोंट क्विट एग्री, तो मैं क्या नहीं कहूंगा ग्रुप डिस्कशन में, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी तो सुन लो, मेरी सुनो, मैं ये नहीं कहूंगा, मेरी सुनो मुझे सुनो, ये ग्रुप डिस्कशन में मैं नहीं कहूंगा। इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है, या इससे ये भी हो सकता है, वो हम यूज कर सकते हैं। ये नहीं कहेंगे लिसन टू मी, मेरी सुनो, ये नहीं कह सकते। इसमें क्या लगता है भाई, दादागिरी लगती है कि मैं तो दादागिरी कर रहा हूँ, है ऐसा लगता है, ऐसा वर्ड आ जाता है, हवा हवाई कर रहा हूँ, नेतागिरी कर रहा हूँ। रीता हेड टू अटेंड अ ग्रुप डिस्कशन ऑन बिहाफ ऑफ द हर कंपनी, रीता नाम की कोई लड़की है, उसने क्या किया था, ग्रुप डिस्कशन को क्या किया था, अटेंड किया था। व्हाट शी इज सपोज टू द बिफोर द मीटिंग, अब उसको मीटिंग से पहले क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है कि मीटिंग से पहले उसको क्या करना चाहिए, अटेंड पार्टी में जाना चाहिए, अटेंड क्लासेज, बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक, ठीक है ना। वो क्या करेगी, अपने टॉपिक को तैयार करेगी, बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक, टॉपिक के बारे में क्या करेगी, वो प्रिपरेशन करेगी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला बताइए, ए पर्सन वो मेक ए कॉल, कौन आदमी होता है जो एक
बनाता है किसको, कॉल को, तो वो क्या होता है, फेज, कॉन्टैक्ट या फिर कीपैड, तो वो कॉलर कहलाता है, ठीक है ना। जो आपके कॉल कॉल सेंटर्स में जो लोग काम करते हैं, ठीक है ना, वही तो हो गए ना भाई ये जो मेक ए कॉल, वो क्या कहलाता है, कॉलर, जिस कॉल करता है वो, ठीक है ना, कॉल करता है। रिसीव इज ए पर्सन, रिसीवर इज ए पर्सन वो द कॉल, तो कौन हो जाएगा, रिसीवर कौन है, डायल करने वाला, ब्लॉक करने वाला, रिसीव्स करने वाला, जो कॉल्स को रिसीव्स करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिसीवर कहलाएगा। सी इज दी राइट आंसर। इस तरीके से कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखो और उड़ा दो, है ना, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखो और उड़ा दो। 83 देखो, फोन कॉल हैज डेज फेज, फोन कॉल हैज डेज फेजेस एंड मिडल डिफरेंट और थ्री, तो कितने में होता है भाई, थ्री फेज में होता है, फोन कॉल हैज थ्री फेजेज में होता है, थ्री फेजेज में होता है, ठीक है ना, कितने फेजेज में होता है, थ्री फेजेज में होता है। कैसे, एक होता है आपका सेंड करने वाला, ठीक है ना, एक होता है आपका मीडियम, ठीक है ना, मीडियम, और एक होता है आपका रिसीविंग या फिर रिसीवर, ठीक है ना। तो तीन फेजेस में आपका क्या है, फोन कॉल होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं किसी को फोन कर रहा हूं, तो मैं किसके द्वारा, या मेरा जो सिग्नल है, या यूं कह लीजिए कि मैं तो भेज रहा हूं, अब रिसीव करने वाला किसके थ्रू करेगा, मैं जो भेज रहा हूं वो मोबाइल टावर के पास जाएगा, बीटीएस के पास जाएगा ना, और वहां से फिर वो रिसीव करेगा। तो बीच में एक माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, चैनल चाहिए, ठीक है ना। चैनल कह दो, मीडियम कह दो, माध्यम कह दो, जो मर्जी आपको कह दो, पर हमें क्या कहना है, तीन कहना है भाई। फोन कॉल हैज थ्री फेजेस, तीन फेजेस रखता है कौन, फोन कॉल। बिंदु रिसीव ए कॉल फ्रॉम जेजे कंपनी, बिंदु नाम की कोई लड़की है, बिंदु है, बिंदु, इंदु नहीं बोल रहा हूं, बिंदु बोल रहा हूं। बिंदु रिसीव ए कॉल फ्रॉम जेजे कंपनी प्रमोटिंग ए डिस्काउंट सेल, शी कुड नॉट क्लियरली हियर द डिटेल। अब उसने क्या करा, कॉल आई थी कहां से, जेजे कंपनी से, प्रमोटिंग डिस्काउंट सेल को प्रमोट करने के लिए, पर जो बिंदु नाम की लड़की है, लड़कियां सुनती भी कहां है, तो उसने क्या क्लियरली सुना भी नहीं है, हियर टू डिटेल, सुना नहीं था उस डिटेल को। हाउ इज द सपोज्ड टू आस्क द पर्सन रिपीट द इंफॉर्मेशन। अब अगर वो उस इंसान से कहेगी जिसका कॉल आया था कि आपको रिपीट करनी है ये जानकारी, मैंने तो सुना नहीं, तो वो किस लहजे में बात करेगी, या वो क्या कहेगी, वोट इज इट, यह क्या है, वो ये कहेगी कुड यू प्लीज रिपीट, है ना, प्लीज लगाएगी वो, कुड यू प्लीज रिपीट, क्या आप दोबारा से बता सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला बताइए 85 नंबर। हरीश मेड a call to senior manager in a company, how is the supposed to start the conversation। देखो मैनेजर को कॉल कर रहा है, तो वो कैसे करेगा, ग्रीट द पर्सन, पहले वो क्या, पर्पज ऑफ कॉल, डायरेक्ट ही नहीं बताएगा, वो पहले क्या बोलेगा, हेलो कैसे हैं आप, हेलो, हेलो कैसे हैं आप, ऐसे बोलेगा ना वो, क्या कर रहे हैं आप, तो ग्रीट अभिवादन करेगा, नमस्ते करेगा, हेलो करेगा। डायरेक्ट यही नहीं करेगा कि वो बोल रहा है कि मल्टीमीटर कहाँ पे रखा हुआ है, या वो चीज कहाँ पे, ये थोड़ी बोलेगा। किसको कर रहा है, सीनियर मैनेजर को कर रहा है ना, सीनियर मैनेजर को कर रहा है, तो वो थैंक द पर्सन या गुड बाय नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा भाई, ग्रीट द पर्सन, वो पहले हेलो बोलेगा। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट विच हैज डिटेल ऑफ ए जॉब, डॉक्यूमेंट जिसमें क्या है, डिटेल है किसकी, जॉब की, तो वो क्या कहलाएगा, लेटर, रिज्यूम, जॉब डिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट, तो जॉब की डिटेल है तो वो क्या कहला रहा है आपका, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन कहला रहा है भाई। अगला है जॉब टाइटल इज द नेम ऑफ, जॉब टाइटल इज द नेम ऑफ, कंपनी का नेम आएगा, रोल यू ज्वाइनिंग या कंपनी जॉब या समरी, तो ये क्या आएगा, जॉब टाइटल इज द नेम ऑफ, जॉब टाइटल किसका नाम होगा, या क्या होगा, तो रोल यू ज्वाइन, यानी जॉब टाइटल में अगर मान लो मैं मेरा रिज्यूमे बनाऊं, तो उसमें जॉब टाइटल लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, एज ए इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर ही लिखूंगा ना भाई, मैं क्या लिखूंगा, इंस्ट्रक्टर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इंस्ट्रक्टर, ठीक है, इंस्ट्रक्टर लिखूंगा, क्योंकि मेरा जॉब टाइटल है इंस्ट्रक्टर, है ना। तो यहाँ पे जब क्या हो जाएगा, कंपनी का नाम नहीं आएगा, रोल यू ज्वाइन, आप किस रोल पे ज्वाइन करना चाहते हो, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना, रोल यू ज्वाइन। कंपनी जॉब नहीं होगी, समरी नहीं होगी, और वो क्या हो जाएगा, कंपनी का नाम भी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा आपका जॉब टाइटल, जो आपका रोल यू ज्वाइन, जो आप ज्वाइन करोगे, किस रोल पे काम करोगे, आपका रोल क्या होगा वहां पे, वो काम, है ना। मान लो कोई कंपनी में एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर रहा है, और वो काम एक्टिंग का कर रहा है, एक्टिंग का कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक्टिंग का कर रहा है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या पूछा था, जॉब टाइटल इज नेम ऑफ, तो हमने बता दिया भाई, ठीक है। चलिए 88 का बता दो भाई, है 88 का बता दो, 88 का बता दो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देखो, लोकेशन फॉर द जॉब मीन्स, लोकेशन फॉर द जॉब मीन्स क्या मतलब है, टाइटल मीन्स टाइटल होता है, जॉब की लोकेशन के लिए इसका मतलब टाइटल है, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन है, इसका मतलब नेम है, अरे भाई स्थान का नाम है ना, क्या हो जाएगा, किसी स्थान का नाम है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यानी कि लोकेशन फॉर द जॉब मीन्स क्या है, प्लेस, कौन से प्लेस, कौन से प्लेस, कहां पे। चलिए अगला बताइए, 88 हो गया, 89 बताइए, रवि रीड, रवि क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, रवि किसको रीड कर रहा है, रवि रीड जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन को विच स्पेसिफाइड, वहां पे लिखा हुआ है
क्या है, फेमिलियरिटी विद एमएस ऑफिस, व्हाट शुड ही न्यू। अब उसको क्या जानने की जरूरत है, यानी कि क्या नाम है, रवि, रवि नाम का कोई लड़का है, उसने जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ा, वहां पे पहले लिखा हुआ था कि आपको एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस वो अच्छे से आना चाहिए। तो अब वो व्हाट शुड ही नो, अब वो क्या जानने की कोशिश करेगा, हाउ टू राइट ईमेल, वो ये जानेगा कि ईमेल कैसे लिखते हैं। अरे ईमेल का एमएस ऑफिस से क्या लेना देना। हाउ टू गेट सर्टिफिकेशन, ये भी नहीं होगा। हाउ टू यूज एमएस ऑफिस, ठीक है ना, उसको यही जानना है भाई कि एमएस ऑफिस का यूज कैसे होगा। क्यों, क्योंकि वहां जो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें पहले से लिख रखा है कि आपको क्या है, क्या है भाई, आपको क्या है, एमएस ऑफिस अच्छे से आना चाहिए, उसके साथ आपको इंटरेक्ट होना चाहिए। चलिए अगला है श्याम एंड राम अप्लाइड फॉर द सेम जॉब। श्याम और राम नाम के दो लड़के हैं, उन्होंने क्या करा, सेम जॉब के लिए अप्लाई किया था। बट श्याम ने क्या करा, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, श्याम और राम दो लड़के हैं, दोनों ने क्या है, अप्लाई कर दिया जॉब के लिए। श्याम रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन, अब श्याम है वो तो रीड करता है, किसको रीड करेगा, किसको करेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन को, यानी उसमें क्या क्या चीजें हैं, इंपोर्टेंट डिटेल है उनको रीड कर लेगा, ठीक है। एंड नोट बना लेगा और इंपोर्टेंट डिटेल का, ये नोट भी बना लेगा, रीड कर लेगा कोमा नोट भी बना लेगा, लिख लेगा सारी चीजों को। राम है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है भाई, रील स्क्रॉल कर रहा है, रील स्क्रॉल कर रहा है। अब कौन है जो ज्यादा जानेगा कंपनी के बारे में, अब कौन होगा जो ज्यादा जानेगा कंपनी के बारे में। राम ने तो रीलें चलाई है और श्याम ने क्या करा है, पढ़ा है कंपनी के बारे में और इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट भी करा है। तो कौन ज्यादा जान रहा है भाई, श्याम ज्यादा जान रहा है। 20 दी राइट आंसर, 20 दी राइट आंसर। राम नहीं जानेगा, कौन जानेगा, श्याम जानेगा, ठीक है। चलिए अगला है 91 नंबर क्वेश्चन। देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो लेसन का नाम आ रहा है, ठीक है ना, लेसन का क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, ठीक है ना, लेसन का क्या आ रहा है, यहाँ पे नाम आ रहा है, जिसमें बहुत सारे लेसन भी कवर कर रहे हैं, लाइक आपका स्पीक एंड शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्क प्लेस। तो इसमें कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। फिर अगला चैप्टर आ जाएगा राइटिंग एप्लीकेशन एंड कवर लेटर, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या बहुत सारे चैप्टर्स को भी कवर किया इन 100 क्वेश्चंस में। तो जो ये 100 क्वेश्चन है और हमने बहुत सारे चैप्टर कवर किए, आप अपने पीपीटी में या पीडीएफ में देख लेना, ठीक है, पीडीएफ या पीपीटी में आप देख लेना, ठीक है। और अभी आपको वो भी बताऊंगा कि आप पीपीटी या पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो सारी चीजें भी बताऊंगा। पर मेरे कहने का मतलब यार इतना है, देखो आप सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि जितने चैप्टर हुए, मान लो इसमें से 6 या 8 या जितने भी चैप्टर आप एक बार देख लेना, उतने चैप्टर में से हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं और उनमें से मान लो 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो 10 क्वेश्चन इन 100 में से आएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, इन 100 से बाहर नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता भैया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ यू वर्क इन ए लार्ज और पॉपुलर कंपनी, आप बहुत बड़ी और पॉपुलर कंपनी में काम कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, व्हाट टाइप इन्फॉर्मेशन इज गुड टू शेयर अबाउट द वर्क प्लेस। तो अब आप लोगों को क्या बताओगे, कैसे शेयर करोगे उसकी जानकारी और उसके बारे में जो आपकी कंपनी है। टाइप ऑफ जॉब एंड कंपनी नेम, नेम ऑफ द वर्क प्लेस अलोन, केवल आप वर्क प्लेस को बताओगे, लोकेशन बताओगे कहाँ है, नन ऑफ दीज। देखो नन ऑफ दीज नहीं होगा, आप बताओगे, लोकेशन नहीं बताओगे, आप केवल काम के बारे में ही नहीं बताओगे, आप क्या बताओगे, टाइप ऑफ जॉब एंड कंपनी नेम, आपका जो टाइप किस प्रकार का जॉब है और कंपनी का नाम क्या है, वो सारी चीजें आप बताओगे, ठीक है। अगला 92 नंबर क्वेश्चन बताओगे, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पॉजिटिव वर्ड अबाउट योर वर्क, आपके काम के लिए कौन सा पॉजिटिव वर्ड नहीं है। पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव ढूंढो भाई। फन तो पॉजिटिव है, एक्साइटिंग भी पॉजिटिव है, बोरिंग नेगेटिव है और इंटरेस्टिंग भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कौन सा है, ये हो गया नेगेटिव। तो बोरिंग क्या हो गया आपका, नेगेटिव है, सी इज द राइट आंसर। हमें यही पूछा था, नोट ए पॉजिटिव, अगर नोट ए पॉजिटिव का मतलब है तो क्या हो गया, वो नेगेटिव है, और नेगेटिव कौन सा है हमने बता दिया, नेगेटिव क्या, बोरिंग। आप काम के दौरान ये थोड़ी कहोगे किसी से कि मैं तो बोर हो गया, बोर हो गया इसका मतलब आपकी नेगेटिविटी दिखा रही है। बोर नहीं होना भी, ठीक है ना, अपने काम से बोर नहीं होना है। और जो लोग अपने काम से बोर हो रहे हैं इसका मतलब उन्होंने अपना काम ही गलत चूज कर रखा है ना। काम से कोई इंसान बोर हो ही नहीं सकता, और अगर कोई इंसान अपने काम से ही बोर हो रहा है इसका मतलब उसका काम बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही वाहियात है, ठीक है ना। अपने काम से कौन बोर होता है भाई, है किसान होता है वो खेती करता है, कभी बोर नहीं होता है, वो इंजॉयमेंट के साथ सारी चीजें करते जाता है। और मैं ये कह रहा हूँ देखो आपको करना है लाइफ में तो क्यों ना यार खुशी खुशी करते जाए, बोरिंग का नाम आना ही चाहिए एक्चुअल में अगर आपको करना है, क्योंकि देखो करना तो आपको पड़ेगा ना, क्योंकि जीवन जो है वो संघर्ष का ही दूसरा नाम है, तो करना तो आपको पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं मेरे गांव में ऐसे बोलते हैं कि आज बारिश आ गई, ये पता नहीं भगवान भी क्या है, आज बारिश चाहिए नहीं थी आज बारिश कर देते हैं। मैं बोलता हूं यार जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं,
लाइक बारिश का आना, ठीक है। जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं तो एटलीस्ट उनको तो मैं अच्छा बता दूं, उनको क्या कर दूं मैं, अच्छा बता दूं। भाई बारिश आएगी या नहीं आएगी वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो अब आ गई तो मैं उसको क्यों बुरा बता रहा हूं। भाई मेरे बुरा बताने से भी वो आई हुई तो मानी जाएगी ना, या क्या वो नहीं हुई आई हुई मानी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो अगर वो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है तो हमेशा उसको क्या बताना चाहिए भाई, अच्छा ही बताना चाहिए, क्योंकि मेरे कंट्रोल में वो है ही नहीं। जो भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उसको बुरा बता के भी उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो इससे अच्छा तो यार अच्छा ही बता दो। और अच्छा बताने से क्या है, आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है ना, ये आपको अच्छी अच्छी चीजें आपकी बॉडी में जनरेट होती है। और बुरा बोलने से क्या है, देखो आप कुछ भी चीज कर लो, बुरा सोच भी लोगे ना तो आपका माइंड है ना, पूरा माइंड से कंटिन्यू होती है आपकी पूरी बॉडी, या माइंड से ही आपकी सारी चीजें मैनेज होती है। तो आप बुरी चीज के बारे में सोच भी लोगे ना तो आपको पूरा माहौल बुरा हो जाएगा। तो क्यों ना यार अच्छा सोचे, अच्छा करें, अच्छी चीजें करें, अच्छा ही सोचना चाहिए भाई, हमेशा क्या हो जाएगा, अच्छा ही सोचना चाहिए। मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगा कि अच्छा सोचने वालों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, मैं इसलिए ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अच्छा ही सोचना चाहिए, और जिन चीजों में हमारा कंट्रोल भी नहीं है उनमें तो खास करके हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। उसको क्यों बुरा बताना भाई, है क्यों बुरा बताना। ए पर्सन वो वर्ड विच अस इज कॉल्ड ए वर्क, वो वर्क विद अस कोल्ड डे, तो क्या होगा, किसी के साथ काम कर रहा है कोई इंसान, तो वो क्या कहला रहा है। मान लो मेरे साथ कोई दूसरा आदमी काम कर रहा है, लाइक हमारे यहाँ पे विकास जी सर है, ठीक है ना, या फिर राठी जी सर है, ठीक है, या मीना जी है, तो वो अगर मेरे साथ काम कर रहे हैं तो वो क्या है, को वर्कर, वो मेरे क्या है, सहकर्मी हो जाएंगे, ठीक है। मेरे फैमिली मेंबर नहीं है, रिलेटिव भी नहीं है, मेरे फ्रेंड नहीं है, वो क्या कहला रहे हैं, अगर काम साथ कर रहे हैं तो वो क्या कहला जाएंगे, को वर्कर कहलाएंगे, को वर्कर कहलाएंगे, ठीक है ना। राम इज आंसरिंग एन इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट हिज प्रीवियस वर्क प्लेस, अगर क्या कर रहा है, राम को आंसर करना पड़ेगा एक इंटरव्यू में उसके पिछले काम के बारे में। ही डिड नॉट लाइक हिज टीममेट्स, तो वो कहेगा या वो नहीं करता था अपने टीममेट्स को लाइक, अपने सहपाठियों को। द आर्ग्यूड ए लोट, वो बहुत झगड़ा भी करते थे। शुड ही शेयर दिस विथ द इंटरव्यूअर, क्या ये बात उसको शेयर करनी चाहिए। देखो आपके पीछे आप किसी कंपनी में काम करते थे, वहां पे आपके साथ किसी सहपाठी से बनती नहीं थी, या आप में आर्ग्यूमेंट भी चलता था, तो अब नए इंटरव्यू में वो बात आपको कहनी चाहिए, वो कहनी चाहिए क्या, ये कह रहा है यस ही शुड ब्लेम हिज टीम, आपको क्या करना है, हाँ कहनी चाहिए, और उसको ब्लेम करना चाहिए। नो क्या है, आपको नहीं कहनी है भाई, ठीक है ना। नो जहां जहां यस है वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, यस है वहां वो कैंसिल हो, क्या है, नहीं। ही शुड अवॉइड स्पीक नेगेटिविटी अबाउट हिज टीममेट्स, उसको बचना चाहिए अपने टीममेट्स की नेगेटिविटी के बारे में बताने के बारे में, ठीक है ना, उसको बचना चाहिए। तो बी इज दी राइट आंसर, और इसमें क्या हो जाएगा भाई आपका, बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। अगला 95 नंबर, लास्ट 6 क्वेश्चन और रहे आज की क्लास के। रयान वॉन्ट्स टू स्पीक टू एचआर अबाउट हिज वर्क, वो बोलना चाहता है किससे, अपने एचआर से, किसके बारे में, अपने काम के बारे में। ही शुड स्पेसिफाई द नेम ऑफ हिज जॉब प्लेस ऑफ वर्क एंड, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, देखो क्या करेगा, टीममेट्स वर्क एंड टीममेट्स के बारे में बताएगा, सीनियर का नाम बताएगा, हिज नीड्स उसकी आवश्यकताओं के बारे में बताएगा, सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, वो क्या करेगा, कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी क्या है उसके बारे में भी वो बताएगा भाई, ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी, और वो सम इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, ठीक है ना। रियान वांट टू स्पीक एचआर अबाउट हिज वर्क, उसके बारे में ही शुड स्पेसिफाई द नेम ऑफ द हिज जॉब प्लेस ऑफ वर्क एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब कॉल्स विल बी फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको, मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब है वो किस फॉर्म में आपको या किस फॉर्मेट में आपको बुलाती है, पेपर फॉर्मेट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या फिर इन पर्सन, तो वो किस फॉर्मेट में बुलाती है आपको, पेपर फॉर्मेट में बुलाती है भाई, पेपर फॉर्मेट में। रिटर्न एग्जाम होता है ना आपका भी, जैसे टेक्नीशियन एक ही तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी क्या है आपका पेपर फॉर्मेट ही होता है, ठीक है ना, पेपर फॉर्मेट के थ्रू भी बुलाती है। आज की क्लास के लास्ट 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, 97 पे आ गए भाई ना। चलिए एन इंट्रोडक्शन 97, एन इंट्रोडक्शन लेटर इज, ईमेल होता है, कवर लेटर होता है, लीव लेटर होता है, रिज्यूम होता है, तो वो क्या होता है आपका कवर लेटर होता है, ठीक है ना। एन इंट्रोडक्शन लेटर इज कवर लेटर, बी इज दी राइट आंसर, बी इज दी राइट आंसर। 98 बताइए, 3 क्वेश्चन और रह गए ना। 98, वेन यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर ए कंपनी विल यू राइट, अब क्या लिखोगे, मान लो आप इंटरेस्टेड हो किसी, वेन यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर ए कंपनी, कंपनी के लिए काम करने में, तो एप्लीकेशन थोड़ी दोगे, रेफरल या लीव या फिर ए प्रोस्पेक्टिंग, क्या करोगे आप, ए प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है ना, ए प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि आपको वहां अपना जगह बनानी है, या यूं कह लीजिए आपको वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, तलाशनी है, तो क्या हो जाएगा, राइट कौन सा लेटर,
ए प्रोस्पेक्टिंग लेटर, ठीक है ना, क्या लिखोगे, प्रोस्पेक्टिंग लेटर आप लिखोगे। प्रोस्पेक्टिंग लेटर में क्या लिखना होता है कि आपको वहां पे क्या काम कर सकते हो, मुझे इस काम की नीड है, मैं आपको चीज दे सकता हूँ, वो सारी चीजें। लेथाज अंकल वर्क एट ए कंपनी वेयर सी इज अप्लाइड फॉर ए जॉब। लेथा नाम की वो लड़की है, लेथा नाम की वो लड़की है, उसके अंकल कोई काम करते हैं जॉब में, और वहीं पे उसने क्या कर दिया है, सी हैज अप्लाइड फॉर ए जॉब, ही ऑफर्ड टू रेफरेंस या फिर रेफर हर फॉर द पोजीशन, उसने रेफर कर दिया भाई, ही ऑफर्ड टू रेफर फॉर द पोजीशन। What type cover letter should Letha write the increase her chances to being considered for job? तो उसने रेफर किया है किस चीज को, किसमें है, अंकल जहां काम करते हैं उसमें, तो ये रेफर नाम से ही पता चल जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका रेफरल कवर लेटर। लेटर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, लीव लेटर और लेटर ऑफ एब्सेंस भी नहीं होगा। ए इज दी राइट आंसर, ए इज दी राइट आंसर, उसका क्या हो जाएगा, डी इज दी राइट आंसर, ठीक है ना। ए प्रोस्पेक्टिंग। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शिल्पा सी इज अप्लाइंग फॉर ए जॉब ऑनलाइन, सी नीड्स हर एप्लीकेशन बाय ईमेल, ठीक है ना। अप्लाई किया था उसने, कर रही है किसके लिए, जॉब, ऑनलाइन जॉब के लिए। सी सेंड्स हर एप्लीकेशन बाय ईमेल, और उसने किसके द्वारा भेजा, ईमेल के द्वारा भेजा। व्हाट इज सी सपोज्ड टू मेंशन इन द सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन में वो क्या मेंशन करेगी, किसके लिए, मेक इट इजी फॉर द एम्प्लॉयर टू फाइंड हर ईमेल, उसकी ईमेल को आसानी से पाने के लिए, जो एम्प्लॉयर होगा उसकी इंफॉर्मेशन को आसानी से पा लेगा, तो ऐसा वो क्या लिखेगी है, सब्जेक्ट लाइन क्या लिखेगी, वो अपनी एज लिखेगी कि मैं 25 ईयर की हूँ, ऐसा करने से नहीं होगा। सिर्फ जॉब एंड पोजीशन लिखेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखेगी, या प्रीवियस एक्सपीरियंस लिखेगी, उसको क्या लिखना है, उसमें जॉब और पोजीशन को लिखना है। बी इज द राइट आंसर। अगर वो जॉब और पोजीशन लिखेगी तो वो आसानी से जिसको चाहिए एम्प्लॉयर को, वो वहां पे फाइंड कर लेगा, पा लेगा, देख लेगा, ठीक है ना। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने कितने एमसीक्यूज कवर किए हैं, 100 एमसीक्यूज कवर किए हैं। एक बार फिर से बता दूं, आपका जो ईएस का सीबीटी एग्जाम होगा, ईएस का सीबीटी एग्जाम, और किसके लिए, आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए, आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ठीक है ना, आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो सीबीटी एग्जाम होगा, उसमें ये जितने भी चैप्टर है, ठीक है ना, लाइक आपका एक ये हो गया, एक उसके बाद हो गया, तो आप ये देख लेना, बहुत सारे चैप्टर हैं, पर हमने क्या है, बेसिक इंग्लिश का इसको मॉड्यूल मान के क्या करा है भाई, क्या करा है हमने, बेसिक इंग्लिश का मॉड्यूल मान के क्या करा है, 100 क्वेश्चन को हमने क्या करा है, कवर करा है। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें से आए तो 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं आने वाले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, और भी इंटरेस्टिंग पार्ट आपके लिए बनाते रहेंगे, और आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देंगे। ईएस में आपको फेल नहीं होने देंगे, ईएस में आपका मैक्सिमम नंबर अप्रोच करवाएंगे, इस लेवल का कंटेंट आपको दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और आगे से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।